नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर तूफानी तेजी बनी हुई है और गोल्ड का भाव करीब 2.5 साल की ऊंचाई पर है। एमसीएक्स पर सोना इस वक्त 55,600 के करीब है। अभी भी गोल्ड में करीब आप देखें तो 400 रुपए से ज्यादा की तेजी गोल्ड में दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड में इस भाव पर भी बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग बताया जा रहा है। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में इस भाव पर एग्जैक्टली? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो अभी माहौल बन रहा है वो बाय साइड का ही यहाँ पे है। और कुछ डेटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आना है और एक और डेटा कल है यूएस में, वो निगेटिव आना है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में बढ़त आ रही है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे बाइंग आता हुआ देख रहे हैं। बाइंग साइड में रहना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन हो तो यहाँ पे बाइंग करे। 55,350 के करीब यहाँ पे बाइंग करे। मुझे लग रहा है एक बार फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ 55,700 तक जाएगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 55,200 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, इस बार 55,800-900 तक की अगर क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे फिर से 56,200 का बनेगा गोल्ड में। क्या अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि चांदी में भी अच्छी तेजी आई है और आज तो भाव 71,000 के भी ऊपर चला गया। 10 महीने की ऊंचाई पर है भाव, अभी भी 1,250 रुपए की तेजी है। चांदी इस भाव पर खरीदना ठीक है या थोड़ा रुक कर लें? थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए यहाँ पे मृत्युंजय जी। और ये लग रहा है कि यहाँ पे 74,000 का जो लेवल है वहां पे बार बार ये कमोडिटी रेजिस्टेंस फेस करती है और वहां से बार बार एक फॉल आता है। तो थोड़ा ना थोड़ा मुझे लग रहा है कि करेक्शन एक बार फिर से लेगा और नीचे की तरफ जो लेवल मिलेगा वो होगा 69,800 69,500। ये एक लेवल है जहां पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे रखना होगा 71,500 का। जो सेकंड टारगेट होगा वो 72,600 का होगा। और मुझे लग रहा है कि चांदी में जो रनअप है वो अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में जो रनअप है, जो तेजी है, वो कंटिन्यू रह सकती है। इस पर आप नजर रखें। गोल्ड, सिल्वर, इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रूड की। कच्चे तेल में भी तेजी है, 6,700 के ऊपर चला गया है कच्चा तेल। और ग्लोबल मार्केट में भी तेजी का मूड माहौल ही है। तो क्या क्रूड में भी इस भाव पर बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे मार्जिनल बाइंग जो है वो यहाँ पे बन रही है। और देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स पे उछाल के बावजूद यहाँ पे जो बाइंग है वो कंटिन्यू है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाइंग मुझे लग रही है। और रीजन भी है, अब यहाँ पे एक्टिविटीज जो है एक हॉलिडे सीजन के बाद यहाँ पे बढ़ेगा और इन्वेंट्री जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड रहने की यहाँ पे उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में भी बाय करना चाहिए। 66.75 के लेवल पे टारगेट होगा 67.75 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 66.25 का। और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पे ये टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा नेचुरल गैस के ऊपर होगा और फिर मैं आगे कॉल पर आऊंगा। नेचुरल गैस में बहुत तेज गिरावट है और करीब 9% तक दाम गिर चुके हैं नेचुरल गैस के। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी गिरावट आ गई, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या ये गिरावट अभी और गहराने वाली है? 2-3 चीज़ यहाँ पे मृत्युंजय जी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम समर सीजन में थे तभी भी बार-बार ये न्यूज़ आती थी कि जो विंटर के लिए जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो क्रिएट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वो एक यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है। दूसरी वजह ये है कि जो यूरोपियन यूनियन का प्रीमियम है, बहुत शार्प फॉल आया है। तीसरी वजह ये है यहाँ पे कि यूएस में तो कोल्ड ब्लास्ट आया था, उसकी वजह से एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, हॉलिडेज़ एक्टिविटीज़ भी कम हुई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो विंटर है वो थोड़ा-सा यहाँ पे माइल्ड है। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे हम फॉल आता हुआ देख रहे हैं। और यहाँ पे जो नेचुरल गैस है अभी क्रूड ऑयल से डिकपल होके ट्रेड हो रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल में रिबाउंड है। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि फॉल थोड़ा-सा कंटिन्यू रह सकता है नीचे की तरफ 320 से 310। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे ये कमोडिटी आ सकती है। अगर 280 से नीचे के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी 280 से नीचे का क्लोजिंग यहाँ पे होगा। तो एक्सट्रीम साइड 280 और नॉर्मल मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जो है 310 के करीब इस कमोडिटी में होगा। वहां से फिर उछाल आता है तो जो टारगेट बनेगा फिर मुझे लग रहा है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर में एक बार फिर से 380 से 385 के करीब जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। तो थोड़ा सा और करेक्शन है, करेक्शन पे बाय करें और नेक्स्ट जो टारगेट रखना होगा वो 385 का रखना होगा। ठीक है। अच्छा, जिंक में क्या करें? क्या जिंक भी इस भाव पर बेचना ठीक है? शॉर्ट करना चाहिए जिंक? जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी डेटा थोड़ा-सा नेगेटिव आना है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे इन एडवांस देखा जा रहा है ज़िंक में। 270 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 267 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 271.5 का। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा पॉज़ जो बेस मेटल की रैली है, उसमें देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। ठीक है। अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री में कैस्टर आपको
क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे बना हुआ है। अभी भी आप देखिए कैस्टर में करीब आधे फीसदी की तेजी है, 7,170 का लेवल है। क्या किया जाए कैस्टर में? यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है कि चाइना के रीओपन होने से इन्हें फायदा हो सकता है। हालांकि यहाँ पे अराइवल भी काफी फुल स्विंग में शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से दबाव था, वो दबाव अभी देखने को मिल गया हमें। एक रिबाउंड है फिलहाल यहाँ पे 72.25, ये एक लेवल रहेगा जहां से बाइंग करनी चाहिए। 73.25 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71.75 का। और मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि विद वॉल्यूम यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा, तो जो ट्रेंड है वो यहाँ पे हेल्दी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ग्वार में मतलब तेजी टिक नहीं पा रही है। अभी भी मार्केट देखिए आज सुबह हरे निशान में खुला था, अभी थोड़ी कमजोरी आ गई। हालांकि गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं है ग्वार में। तो ग्वार पर क्या व्यू है वंदना जी आपका? मुझे लग रहा है कि इसमें इंट्राडे प्ले करना चाहिए या 1 से 2 दिन के लिहाजे से, क्योंकि दोनों बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी ये काउंटर हमें दे रहा है, लेकिन जो बायस है वो अपसाइड का है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक गिरावट के बाद ही फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी। तो इंट्राडे के लिए या 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए। 59.50 का एक लेवल है, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। 58.80 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 59.75 का। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मुझे नहीं लग रहा कि ग्वार 5500 से नीचे स्टेबल होगा, स्टे करेगा। और जब भी थोड़ी सी गिरावट आएगी तो बाइंग रिटर्न आएगी, और अपसाइड टारगेट जो होना चाहिए ग्वार का वो करीब 6200 का होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म सेलिंग है, मिड टर्म में फिर से बाइंग ही रहेगी। करें कि आगे फंडामेंटल मजबूत है, तेजी के ही मूड माहौल रहेंगे। जीरे पर कुछ कहना चाहेंगे आप वंदना जी? हालांकि जीरे ने कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं है। आप देखिए इतनी बड़ी तेजी आ गई है, 1 महीने में 35%, साल भर में 2 गुना, 2 दिन में 10%। क्या कमेंट है आपका जीरे? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो हुई थी जब हम लोगों ने आउटलुक के बारे में बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था कि 34-35 हजार का जो लेवल है वो यहाँ पे जीरे में आ सकता है। अब ये लेवल टेक्निकल चार्ट पे भी और ज्यादा दिख रहा है। अगर 23 की मैं बात करूं तो मुझे 42,000 लग रहा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि करंट मार्केट प्राइस से क्या करना, तो मैं कहूंगी थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एक अगर फॉल आता है, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2 लोअर सर्किट इसमें लगेंगे, जब यहाँ से बायर्स जो है वो हटेंगे, पोजीशन को वाइंड अप करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो नॉर्मलाइज होगी जीरे में, वो मुझे लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि 29,500 से लेके 30,000 तक के लेवल्स यहाँ पे आता हो, हम इजीली देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी, जब नीचे का लेवल आएगा तो ही बाइंग में जाना चाहिए फिर से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए आज इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं।